आज की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम कल्पना शक्ति को कैसे और अधिक बलवान बनाया जाए, और साधना में कैसे और अधिक उन्नति को हम प्राप्त हों, इसके लिए हम कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। शरीर में पूरे शरीर का संतुलन होना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो आवश्यक है। विशेष रूप से विचारों पर नियंत्रण न कर पाना, मन का शांत न होना, कुछ शरीर पर भी निर्भर करता है। शरीर अगर सात्विक अवस्था में होगा तो मन को नियंत्रण करने में सरलता हो जाती है, और अगर शरीर राजसिक अवस्था में, तामसिक अवस्था में होता है तो मन को नियंत्रण में लाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि शरीर से उठी हुई प्राणवायु, जो तामसिक हो या राजसिक हो, वो मन के राजसिक और तामसिक पन्नों को ही फड़फड़ा देती है। जैसे पुस्तक होती है और वायु चले तेज तो पन्ने फड़फड़ा जाते हैं ना, ठीक उसी तरह से मन के पन्ने भी शरीर की तामसिक और राजसिक वायु उन पन्नों को फड़फड़ा देती है जो पन्ने हम नहीं खोलना चाहते। संस्कार तो हैं जन्म जन्मांतर के, पर हम चाहते नहीं है कि वो सामने आवे, वो बाधक होते हैं। लेकिन शरीर की स्थिति तामसिक होती है, राजसिक होती है, प्राण भी राजसिक तामसिक उठता है और मन के उन पन्नों को वो खोल देता है। हम बहुत बल लगाते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब जाके कहीं हम उस पर काबू पा पाते हैं, नियंत्रण कर पाते हैं। और अनेक बार नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो पतित भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं। तो ये जो संघर्ष है, ये व्यर्थ का संघर्ष हमने अपने ही विरुद्ध स्वयं ही खड़ा कर रखा है। ये संघर्ष किसी दूसरे के द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है, बाहरी भी इतना नहीं है। बाहरी आलंबन, या यद्यपि बाहर के जो आलंबन होते हैं, विषय होते हैं, वासनाएं होती हैं, उनसे संबंधित वो वासनाएं उपस्थित होती हैं, संस्कार उपस्थित होते हैं। लेकिन यदि शरीर का सहयोग अच्छे से मिल रहा है, शरीर से सात्विक सहयोग मिल रहा है, तो ऐसी सभी चीजों पर विजय पाना बहुत आसान होता है। हमने श्री राम जी के विषय में सुना होगा। श्री राम जी जितेंद्रिय थे, अत्यंत बलवान थे, क्रोध पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। ये सब बातें हम समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो शरीर का जो स्तर है, उनके शरीर का स्तर और हमारे शरीर के स्तर में भी अंतर था। उनका अंतर, उनके शरीर का अंतर और हमारे शरीर का अंतर। वो विद्याव्रत स्नातक थे गुरुकुल से, हम गुरुकुल ही नहीं जा पाए और जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत विद्या प्राप्त कर ली। जो आजकल विद्या स्कूलों में चल रही है और कॉलेजों में चल रही है, वो जैसे तैसे करके ही बोलता हूँ मैं तो, वो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत कुछ सीख गए, ऐसी स्थिति है।
और विद्या व्रत स्नातक का मतलब होता है विद्या में भी परिपूर्ण होना और व्रत में भी, यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत में परिपूर्ण होना। तो शरीर कितना बढ़िया होगा श्री राम जी का, पूरा शरीर बढ़िया से सहयोग करता होगा, प्राण शक्ति जबरदस्त होगी। तो हम भी निराश ना हो और बल्कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो किस तरह से हम उस प्रकार के शरीर के सहयोग का भी की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो उसका तरीका यह है कि यदि हम आहार और विहार में संतुलन स्थापित करेंगे, हमारी जठराग्नि जितनी है उसको हम पहचानेंगे, जीवनी शक्ति को यदि हम पहचानेंगे और उसके अनुसार संतुलित आहार लेंगे, तो आहार लेने का ढंग भी जैसा होना चाहिए वैसा होगा। तन मना भुंजीत, पूरा भोजन में मन लगाकर भोजन करेंगे। जब भोजन में मन लगा के भोजन करेंगे तो वो अच्छे से चबाया जाएगा, दांतों का काम आंतों को नहीं करना पड़ेगा, पूरी तरह से लार मिक्स होगी। उसमें मन लगा के हम भोजन करेंगे और जब मन लगा के करेंगे तो प्रत्येक रस का भान होगा, अनुभूति होगी, मस्तिष्क को पूरा संदेश जाएगा और जिन रसों, पाचक रसों की आवश्यकता है उनका शरीर में से स्राव होगा और हमारा भोजन अच्छे से पचेगा, सड़ेगा नहीं। शरीर की तामसिक स्थिति क्यों होती है? शरीर की तामसिक स्थिति, राजसिक स्थिति इसलिए होती है क्योंकि भोजन की या तो मात्रा अधिक हो जाती है पाचन शक्ति से, तो अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है जीवनी शक्ति को। जो बल हमारे चिंतन के लिए हमें चाहिए वो बल भी पेट खा जाता है, यानी कि भोजन खा जाता है, तो तामसिक स्थिति बनती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको पचाने के लिए कुछ मिर्च मसालेदार चीजें खाते हैं जिससे कि कुछ पेट में उत्तेजना हो जाए। फिर वो उत्तेजना होती है, फिर वो क्या पैदा करती है, वो रजोगुण को विशेष रूप से उत्पन्न करती है, रजोगुणी प्राण उत्पन्न होते हैं मसाले वगैरह खा के। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां हमारी हमको हमारे ही विरुद्ध खड़ा कर रही हैं। हम जो मन को साधना चाहते हैं वो मन को साधने नहीं देंगी ये स्थितियां। हम एक तरह से स्वयं ही स्वयं के शत्रु हो रहे हैं। तो इस चीज को समझना है, हमको अपने से शत्रुता नहीं निभानी है, अपने साथ में हमें मित्रता निभानी है। यानी कि जो लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य के अनुकूल हमें अपनी दिनचर्या, अपना आहार, अपना विहार बनाना है, सात्विक रहना चाहिए। मल का त्याग करने पर भी ध्यान रहना चाहिए। ध्यान किस पे रहता है? भोजन किए जाओ, मल त्याग हो गया कभी थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, रह गया तो रह गया, देखी जाएगी। भोजन बराबर होना चाहिए, समय से होना चाहिए। भोजन की चिंता घर में माता जी भी करेंगी, पत्नी भी करेंगी कि भोजन किया या नहीं किया। अरे समय हो गया, आपने समय से भोजन क्यों नहीं किया, चिंता होती है, लेकिन मल त्याग की चिंता नहीं रहती है। तो ये जब वो त्याग नहीं होगा तो अंदर क्या होगा? सड़ेगा, तामसिकता उत्पन्न करेगा, राजसिकता उत्पन्न करेगा और हमको मन को साधने नहीं देगा वो। तो ये थोड़ी सी बात मैं बिल्कुल आरंभ में ये इसीलिए मैंने रखी कि हम जो साधना करना चाहते हैं उस साधना के लिए शरीर का भी सात्विक होना बड़ा आवश्यक है और उसके लिए हमें आहार पे भी ध्यान देना है और मल त्याग पे भी ध्यान देना है, विसर्जन पे भी ध्यान देना है। उचित समय से
मल त्याग भी हो जाए। अगर हम भोजन मात्रा से अधिक करते हैं तो मल त्याग कभी भी समय से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति अग्नि जो है वह एक सीमित मात्रा में, वो अगर भोजन को पचाने में ही लगती रहेगी तो वो आगे नहीं बढ़ा पाएगी। जो आगे बढ़ा हुआ है उसको पूर्णतया परिपाक को भी नहीं कर पाएगी, और जब तक वो परिपाक को प्राप्त नहीं होगा वो चिपकता रहेगा आंतों में। आंतों में चिपकता रहेगा तो कब्ज होगी, मल त्याग नहीं होगा, अंदर ही सड़ेगा। तो भोजन इतनी मात्रा में करना कि जिससे पिछला भोजन उसको भी पूरी सपोर्ट मिले, वो आगे धक्का लग के निकल सके। ये दोनों बातें हम लोगों को ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। अगर हम इन दोनों बातों का भी ध्यान रखते हैं तो हमें मन से ये अनुभव होगा कि मन बड़ा अच्छा है, सात्विकता रहती है मन में। नहीं तो उल्टे उल्टे विचार परेशान करेंगे। कहते हैं ना कि मन मानता ही नहीं। अब वो मन मानता क्या नहीं, शरीर को हमने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो मन को मनवावे। शरीर तो विरोध करने में लगा रखा है हमने। शरीर को हमने प्रतिपक्ष बना लिया, अपना विरोधी बना लिया। तो इस बात का हम बहुत सावधानी से अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये शरीर हमें ऐसे इतना अच्छा सहयोग करेगा जैसा श्री राम जी को करता था। श्री राम जी का उदाहरण जो है ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है तो उसके लिए उनको सारी अनुकूलताएं हैं। शरीर पूरा साथ देने वाला है उनका, पूर्ण बलवान है, ब्रह्मचर्य से युक्त है, और जीवनी शक्ति प्रबल है, प्राण शक्ति प्रबल है। शरीर में जो भोजन करते हैं वो सात्विकता से युक्त रहता है, उसमें तामसिकता नहीं आने पाती, राजसिकता नहीं आने पाती, नहीं तो वो भी क्रोध से युक्त हो जाते। तो इस बात का ध्यान रखना। योग्य अपने ब्रिजेश जी कुछ पूछना चाहते हैं। आचार्य जी नमस्ते। जैसा आपने अभी भोजन के विषय में बताया कि भोजन को चबा चबा करके करना है हमें, तो जैसे अभी आपने बताया तो कल परसों ये 2 दिन तक तो ध्यान रहेगा। और ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ में कि चबा चबा करके जब पूरा पूरा ध्यान भोजन पर फोकस करके चबा चबा करके खाया तो उस दिन अगले दिन मल त्याग भी अच्छे से होता है, जितनी भूख होती है उतना ही भोजन भी करते हैं, पेट भी एकदम सही रहता है, नींद भी अच्छी आती है और अगले दिन सुबह उठते भी अच्छे हैं जी। लेकिन ये 2 दिन 3 दिन से आगे जैसे ही जाते हैं तो इतनी सारे झंझट हैं जीवन के कि उनमें फंस करके इस चीज को भूल जाते हैं। तो ये हमारी बार बार स्मृति में कैसे आए, पक्का कैसे हो जाए? अभी सतही लेवल पर है तो ये अंदर तक कैसे जाए, इसके विषय में जानना है आचार्य जी। इसके लिए हम सबको पहले तो स्मृति की व्यवस्था करनी होगी। अलार्म लगा के रखें, अपनी वाणी में ही अलार्म बना लगा लें। जैसे ही वो बोलेगा ना तो हमें ध्यान आ जाएगा, हाँ हमें ऐसे करना है। कुछ ना कुछ तो स्मृति के लिए आरंभ में तो करना ही पड़ेगा। अब आपके पास मोबाइल साधन है, उसका उपयोग अच्छे कार्य के लिए कर लीजिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे हम कार्य कर सकते हैं स्मृति बनाए रखने के लिए। मैं आपको बताऊं मेरा उदाहरण, मैं गुरुकुल में पढ़ने गया, आदतें तो सब यही शहर वाली थी। अब जल्दी जल्दी खाना, बहुत जल्दी खाने का अभ्यास था। भोजन सामने आता था तो रहा ही नहीं जाता था, युवा थे उस समय बिल्कुल, तो जल्दी से खा लें इसको। अब आचार्य जी बैठते थे साथ में ही, सबके साथ में भोजन होता था, आचार्य जी उपाध्याय जी सब लोग बैठते थे। इस समय स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो मुझे टोक देते थे कभी कभी, वरुण जी आप भोजन धीरे कीजिए, आप बहुत जल्दी करते हैं। और मैं फिर कोशिश करता था, फिर भूल जाता था।
तो मेरा जो है वहां जब तक रहा, गुरुजी ने मुझे हमेशा, आचार्य जी ने, उपाध्याय जी ने टोका और मैं उसे सही नहीं कर पाया, वहां पर नहीं सही कर पाया, क्योंकि ध्यान इधर उधर था। तो वो जो ध्यान इधर उधर था, उस मुख्य बात पर उसका महत्व इतना नहीं पता था। आचार्य जी, गुरुजी, उपाध्याय जी कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हेतु है, उससे क्या अंतर पड़ेगा, इतना ध्यान नहीं था। कि ठीक है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान में भी हमको लाभ होगा, वो इतना ज्यादा जितनी गहराई से अब समझ में आता है तब नहीं आता था। मन के पन्ने खोलेगा ये शरीर, याद रखिए, बच नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये अनुभव की हुई चीज है। ये शरीर मन के पन्ने खोल देता है, तो इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और जब ये मैंने, मान लो हमें तो गुरुजी ने टोका और हम दर्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, हमें समझना हमारा काम था, उन्होंने इस विषय में उतना ज़्यादा हमें गहराई से शरीर के विषय में नहीं बताया, लेकिन दार्शनिक दृष्टि तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से दी और विकसित किया हमारे अंदर दर्शनों को। तो लेकिन हमें सोचना चाहिए था, उतना उस समय हम नहीं विचार कर पाए। लेकिन इस चीज को अपने लोगों को, जैसे मैंने, अब साधना का विषय ये रहा हमारा और हम कर रहे हैं, तो मैंने आपके सामने रखा है, तो यहां तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत स्पष्ट रूप से, कि शरीर का मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शरीर अगर हम ठीक से नहीं रखते हैं तो हम मन को नियंत्रित करने के लिए पसीने छूट जाएंगे हमारे, बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सत्य बात है। हम बार बार गिरेंगे और समझ नहीं पाएंगे हम किस कारण से गिर रहे हैं, और कारण होगा शरीर। यह होता है लोगों के साथ में, और जीवन भर संभल नहीं पाता व्यक्ति। यह सच बात है, बिल्कुल मैंने लोगों को देखा है, जीवन भर संभल नहीं पाता, पूरा जीवन निकल जाता है, संभल नहीं पाता है। हम तो साधक हैं, हमें तो जब हमें काम करना है वो तो उसके लिए हमें तो संभलना पड़ेगा। अगर नहीं संभलेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी पक्की बात है। क्योंकि शरीर जो है ये इतना बड़ा कारण है, ये कोई सामान्य कारण नहीं है, ये तो बहुत बड़ा साधन है, इसका बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं, उपनिषद में कहा है, अन्नम वै प्राणिनाम प्राणः। अन्न क्या है? प्राणियों का प्राण है। अन्न से ही प्राण बनता है, और प्राण, और एक जगह यह भी कहा है अन्न से मन बनता है, यह भी कहा है उपनिषद में। अब मन बनता है का मतलब मन बनता नहीं है, मन तो बना बनाया है, पर मन को सहयोग प्राण से ही मिलता है। इतनी स्पष्टता से बातें आ गई, उसके बाद भी अगर हम लापरवाह होते हैं तो फिर कैसे हम उन्नत होंगे? फिर तो उन्नति के मार्ग में बाधा रहेगी। हम खुद ही अपने विरोधी बन के खड़े हुए हैं, मन को हम नहीं नियंत्रित कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा कारण है। फिर उसके बाद में और जो विषय हैं उनको मैं रखता हूं। ये एक विषय हो गया, इस पे काफी कुछ चर्चा भी हो गई। हम में से हाथ ऊपर करके संकेत करके बताइएगा, बाएं हाथ से लिखना कौन कौन करते हैं? ठीक है, 2-3 लोगों ने बताया। प्रतिदिन कर रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, नीचे कर लीजिए हाथ। प्रतिदिन करना है, और मैं अब आपका काम बढ़ाने वाला हूं। टूथब्रश कौन कौन करते हैं प्रतिदिन? 2 समय करते होंगे अनेक लोग तो। ठीक है, तो अब आपको उल्टे हाथ से ब्रश करना है। ठीक है, ब्रश किस हाथ से करना है? अगर आप सीधे का प्रयोग करते थे, उल्टे से करना है। ठीक है, कंघी कौन से हाथ से करते हैं? सीधे हाथ से, उल्टे से करनी है। ठीक है, धीरे धीरे करके
एक एक करके काम हम बाएं हाथ के बढ़ाएंगे, उल्टे हाथ का प्रयोग हम साधेंगे। उससे क्या है, हमारा मस्तिष्क जो संतुलित होगा, जो कल्पना शक्ति में न्यूनता है वो उसमें वृद्धि आएगी, इससे प्रभाव पड़ेगा। कल्पना शक्ति में न्यूनता है, हम उसमें सुधार करना चाहते हैं या नहीं, ये बताइए। करना चाहते हैं ना, तो संतुलन बनाना पड़ेगा मस्तिष्क का। वो संतुलन हम जब दूसरी तरफ का भी प्रयोग बराबर करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो वो संतुलन आएगा। दूसरी बात, यदि हम फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उसका यूज करना बंद कर दीजिए। वो आलोचक पित्त के स्राव में बाधक है। उसके लिए बहुत से मंजन आते हैं, पतंजलि का दंत मंजन आता है, दंत मंजन कर लीजिए, पेस्ट की जगह दंत मंजन कर लीजिए। अगर हमें इस तरह का पेस्ट उपलब्ध नहीं होता फ्लोराइड से रहित, विशाल जी कुछ कहना चाहते हैं, कहें। तो पतंजलि वाला पेस्ट यूज करते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। उसमें भी पता नहीं है, उसमें भी फ्लोराइड हो सकता है। हमको आंख बंद करके कोई काम नहीं करना, अर्थात पहले देखना है उसमें पढ़िए क्या क्या लिखा होता है, सब कुछ। फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। नवीन जी कहें, अनम्यूट कर लीजिए नवीन जी, आपका हाथ उठा हुआ है। अच्छा, नीचे कर लिया, ठीक है, कुछ बाय मिस्टेक था। ठीक है। डॉक्टर रूपल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरुजी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करती हूँ, और अगर कोई करना चाहे तो मैं बता सकती हूँ कहाँ मिलेगा। वो गौराष्ट्र.com पे जाके सुदंता नाम का आता है, वेजिटेरियन है और फ्लोराइड नहीं है उसमें, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। सुदंता नाम गौराष्ट्र.com। तो ठीक है, इस चीज का अपने लोग ध्यान रख लें। और अगर हम कुछ खेलते भी हैं या कुछ हथौड़े से चोट करते हैं, तो पहले पहले ही नहीं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि हम उल्टे हाथ से भी करें। उससे हमारा मस्तिष्क का संतुलन होगा और उससे हमारी कल्पना शक्ति पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा मैंने आपके सामने बात रखी, ये जरूर करना है। इसके महत्व को समझें, ये बिना महत्व के नहीं आपको बता रहा हूं मैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, शरीर हमारा, जो हमारा शरीर है, वो हमारे मन की क्रियाविधि में, उसके जितने भी कार्य हैं उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा रोल। तो इसलिए हमको ये सब अभ्यास भी करने हैं। तो प्रतिदिन हमको थोड़ा सा व्यायाम, शरीर को प्रातः संयम, वो भी जरूर करना है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ देर अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अब हम आसन लगा के बैठें, कमर सीधी कर लीजिए, हाथों का इस प्रकार से कर लीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं नवीन जी? आचार्य जी, वो आंखों में पट्टी रखें या ऐसे? हाँ, पट्टी रख लीजिए, पट्टी लगा लीजिए। कमर सीधी रखेंगे, हमारी कमर का भाग, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। पूरा शरीर, जो धड़ का भाग है वो भूमि से 90 अंश का कोण बनाते रहें, सीधा रहे बिल्कुल। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, नियंत्रित श्वास प्रश्वास। गहरी श्वास अंदर तक, प्रश्वास पूरी बाहर तक।
मन ही मन हम ओम का उच्चारण करते रहें, श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास पूरी नाभि तक जा रही है, नाभि से भी नीचे तक जा रही है, अनुभव करें। और जब निकल रही है तो पूरी बाहर निकल जा रही है। श्वास के साथ में परमपिता परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। और प्रश्वास के साथ में शरीर के सारे विकार बाहर निकलते जा रहे हैं। इसको प्रकाश के द्वारा हम अनुभव करेंगे। जब हम श्वास भर रहे हैं तो बाहर से नीले रंग का प्रकाश शरीर में बढ़ता जा रहा है। कल्पना के द्वारा नीले रंग के प्रकाश को श्वास के साथ अंदर बढ़ता हुआ अनुभव करें। सारे शरीर में नीला नीलापन हो जा रहा है। और जब प्रश्वास निकाल रहे हैं तो अंदर से जो विकार है वो लाल रंग का विकार बाहर की ओर निकलता जा रहा है। निकालते जाएं सारे विकारों को। और परमात्मा की दी हुई प्राण शक्ति नीले रंग की प्रकाश के रूप में श्वास के माध्यम से अंदर भरती जा रही है। भरते जाएं, भरते जाएं। और अधिक ईश्वर की कृपा को नीले रंग के प्रकाश के रूप में अंदर भरता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे प्रश्वास से शरीर के विकारों को, लाल रंग के विकारों को बाहर निकलता हुआ अनुभव करें। अब हम देख रहे हैं श्वास छोटी हो रही है, प्रश्वास भी छोटी हो रही है। नीले रंग की श्वास अब केवल नाभि तक जा रही है और प्रश्वास बाहर निकल रही है और छोटी हो रही है। नीले रंग की श्वास केवल हृदय तक आ रही है और फिर बाहर निकल जा रही है। और छोटी हो रही है। अब श्वास केवल कंठ तक आ रही है और बाहर निकल जा रही है। और छोटी हो रही है। अब श्वास केवल नासिका छिद्रों तक अंदर तक जा रही है और वापस नासिका तक आ रही है। नीले रंग की श्वास अंदर अब केवल नासिका में ये खेल रही है। केवल नासिका पे बहुत हल्का सा स्पर्श का अनुभव होता है और वहीं से बाहर चली जाती है। नासिका में ये जो प्राण ऊर्जा नीले रंग की खेल रही है, आइए इसको हम भ्रूमध्य में लेकर आए। ये नीला प्रकाश अब
हमारे तपह प्राण केंद्र पर प्रकाशित हो रहा है और ये बड़ी तेजी के साथ में घूमने लगा है। ये प्रकाश पुंज बहुत तेजी के साथ में घूम रहा है। आइए हम एक और विधि से ईश्वर की प्राण शक्ति को जो ब्रह्मांड में व्यापक है इसको प्राप्त करें। ओम यह जप हमारा चलता रहे। ओम तपह, ओम तपह, ओम तपह मन ही मन करते रहें या आप बोल भी सकते हैं। दोनों हाथों को अब सामने लाकर परस्पर रगड़ने लगे। हम तेजी से रगड़ना है, पूरे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाए इतनी तेजी के साथ में रगड़ना है और तेजी से। धारणा केंद्र पर ध्यान रहे। हाथों को बहुत गर्म करना है हमें, बहुत गर्म। अब हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, आकाश की ओर। हाथों को ऊपर खड़ा कर देंगे, आकाश की ओर फैला देंगे। हाथों में होने वाली संवेदना को अनुभव करेंगे, जैसे हजारों नीले सूर्य हमारे हाथों से उतरकर हमारे मस्तक में पहुंच रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड की परमात्मा की अनंत प्राण शक्ति हमारे हाथों में उतरती चली जा रही है और हमारे मस्तक में आ रही है। अनुभव करें, हजारों नीले रंग के सूर्य हमारे हाथों के माध्यम से हमारे मस्तक में उतरते चले जा रहे हैं। दोनों हाथों को अपने मस्तक के पास लेके आएं और अनुभव करें ये हजारों जो सूर्य वो मस्तक में प्रवेश करते जा रहे हैं। नीले रंग का प्रकाश बहुत तेज घूमता हुआ अनुभव करें और फिर से हाथों को नीचे लाकर लॉक कर लें। ये बहुत तेज घूमता हुआ नीले रंग का प्रकाश, इसको हमको और बढ़ाना है। आइए हम मिलकर ओम भूर्भुवः स्वः इसका जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। जप करते रहें निरंतर। हे परमात्मा, आपकी अनंत शक्ति सर्वत्र फैली हुई है और यहाँ पर जहाँ मैं हूँ यहाँ पर भी निरंतरता पूर्वक आप मेरी सहायता कर रहे हैं। हे ईश्वर, मेरे मन की कल्पना शक्ति को संपूर्ण विकसित कर दीजिए। हे दया के स्वामी, मैं आपकी
बताई हुई प्रत्येक बात को समझ सकूं, ऐसी क्षमता मुझ में विकसित कर दीजिए। हे ईश्वर, मैं आपके संकेतों को समझ सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। घूमते हुए नीले प्रकाश को निरंतरता से देखते रहने का प्रयास। ईश्वर सर्वव्यापक हैं। यहां भी जहां मैं हूं, यहां भी हे ईश्वर आप हैं, और सब प्रकार से मेरी सहायता कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। हम में से जिनको निरंतरता पूर्वक नीला प्रकाश तपा प्राण केंद्र पर दिख रहा है, वे हाथ ऊपर कीजिए, वैसे ही बैठे बैठे नीचे कर लीजिए। अब अपने से प्रश्न करेंगे, मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है? ये प्रश्न बार बार दोहराएंगे। हे ईश्वर, मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है? हे ईश्वर, मेरी थर्ड आई कितने % एक्टिवेट है? कुछ भी बोल सकते हैं, बार बार प्रश्न करेंगे और बिल्कुल एकाग्र होकर इसी घूमते हुए नीले प्रकाश को देखते देखते सावधान होकर उस अंक को की प्रतीक्षा करेंगे, 0 से लेकर 100 के बीच वाला अंक, जिसका सर्वप्रथम विचार जिस अंक का हमें आए उसी को तुरंत हमें अनुभव करना है, देखना है और उसको स्थिर करना है, और उसके बाद में जप के द्वारा, इसी जप के द्वारा उसको हमें बढ़ाते जाना है। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। जिनको कोई प्रतिशत दिख रहा है, बैठे बैठे हाथ ऊपर करके बताएं। ठीक है, नीचे कर लीजिए। प्रतिशत को बढ़ाते जाइए, जप करना बंद मत कीजिए। निरंतरता पूर्वक इस प्रतिशत को बढ़ाना है जप के द्वारा। जप करते रहेंगे, ये प्रतिशत बढ़ता रहेगा। 100 पर पहुंच जाए तो तुरंत हाथ ऊपर करके मुझे संकेत कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। जिनको हम में से प्रकाश बीच बीच में से गायब हो जा रहा है, वे निरंतरता पूर्वक घूमता हुआ नीला प्रकाश, घूमता हुआ नीला प्रकाश, ये बार बार दोहराएं।
बार बार बोलें, जिससे कि उसकी कल्पना करने में हमें सहायता मिलेगी। क्योंकि शब्द और उनका अर्थ ये हमारे मस्तिष्क में घुले मिले से रहते हैं। जैसे ही हम शब्द बोलते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो भी हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में उसका चित्र जरूर उभरता है। घूमता हुआ नीला प्रकाश, घूमता हुआ नीला प्रकाश, भावनापूर्ण ढंग से बोलेंगे। और जिनको प्रतिशत बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो अपने प्रतिशत को बढ़ाते जाएं, जप निरंतर करें। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। और जब वो प्रतिशत बढ़ते बढ़ते 100 पे पहुंच जाए तो हाथ ऊपर कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपका 100% हो गया। 100% के बाद भी जप को रोकना नहीं है, जप को निरंतर करते ही जाना है, करते ही जाना है। सौ प्रतिशत होने के भी और कम से कम 3 मिनट तक हमें जप को करना है, उसको बिल्कुल 100% को स्थिर देखते हुए, उसी नीले घूमते हुए प्रकाश के बीच में। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। जैसी भी स्थिति है, चाहे हमें प्रकाश नहीं दिख रहा, चाहे हमें कम दिख रहा है, चाहे हम प्रयास कर रहे हैं, तो भी हम ईश्वर का धन्यवाद करते चलेंगे। हे ईश्वर, जितनी भी स्थिति आपने हमें दी है उसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। हम और पुरुषार्थ करेंगे, आपके दिए हुए साधनों का आपके अनुसार उपयोग करेंगे। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। विशाल जी और 2-3 मिनट करेंगे, जप करते रहिए, निरंतर करते रहिए, निरंतर जप। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। मन में किसी भी नेगेटिविटी को बिल्कुल भी आने नहीं देना है कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि हमेशा ऐसा सोचना है कि अब ईश्वर की कृपा होने वाली है, अब होने वाली है, बस इतना सा ही तो काम बाकी है, अब ईश्वर की कृपा होने वाली है, बस एक ही ये कदम मैं पीछे हूं, बस अब मैं पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से हमको निरंतर ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, जो कुछ भी ईश्वर ने हमें साधन दिए हैं, उन साधनों के ठीक ठीक प्रयोग के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। उस जिम्मेदारी को हम अनुभव करते हुए और हम प्रयास निरंतर करते रहेंगे। किसी को पहले, किसी को देर से सफलता थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे और निश्चय ही हमें सफलता मिलेगी। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। जिनको नीला प्रकाश नहीं दिख रहा है वो एक बार फिर से दोनों हाथों को परस्पर रगड़िए, तेजी से रगड़िए, और जब बहुत गर्मी उत्पन्न हो जाए तो आकाश की ओर लेके जाइए और ईश्वर की प्राण शक्ति का आह्वान कीजिए। नीले रंग का प्रकाश
बहुत तेजी के साथ में अंदर उतरता चला जाएगा। हाथों के पूरे गर्म हो जाने के बाद में आकाश की ओर लेके जाएं और उसकी संवेदना को अनुभव करें। उन संवेदनाओं के साथ में प्राण शक्ति नीले रंग के सूर्यों के रूप में हमारे हाथों से उतरती चली जा रही है, इस बात को हम अनुभव करें। और फिर से हाथों को हम नीचे लाकर और नीले रंग के घूमते हुए सूर्य पर फोकस करें। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। जिनका जिनका 100% हो चुका है, दिख रहा है साफ साफ, टूटा नहीं है, बिल्कुल लगातार दिख रहा है 100%, हाथ ऊपर करें। कोई बात नहीं। तो बहुत सारा हमने प्रयास किया, अब हम धीरे धीरे आंखों को खोलने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को हल्का सा रगड़ेंगे। हल्का सा गर्म होने पर गर्दन के पिछले भाग में उस गर्म हाथ को लगाते हुए और चेहरे पर स्पर्श कराते हुए हम आंखों को धीरे धीरे खोल लेंगे। और आंखों से हम पट्टी हटा सकते हैं। और विशाल जी 100% पे पहुंच गए थे क्या? अनम्यूट होके बताइएगा। फिर क्या हुआ? फिर डिस्टर्ब हो गए? वो 100% गायब हो गया क्या? थोड़ी देर तक रहा था, फिर वहां से ध्यान हट गया था। हाँ, बस ये ही नहीं करना, ये ध्यान देना है। क्योंकि देखिए आपने बड़ी मेहनत करके थोड़ी देर तक आपने उसको बना के रखा, अब वो थोड़ी देर और हमें बना के रखना था, तो उसके बाद में आप कलर्स पहचानने की स्थिति में आ जाते, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको करें, अभ्यास करें, है। हाँ कुछ कहें, बोलिए बोलिए। इसमें जैसे हम जब उसको पढ़ा रहे थे तो उसमें मुझे ये पूछना है कि प्रतिशत सीक्वेंस में बढ़ना चाहिए, जैसे 18, 19? नहीं, एकदम से भी बढ़ जाता है, एकदम से भी। हाँ, मेंढक की तरह छलांग भी मारता है, मंडूक प्लुति से चलता है। क्रम से भी बढ़ सकता है, एक एक करके भी बढ़ सकता है, कई बार एकदम से छलांग भी लग जाती है। दोनों बातें हो सकती हैं। बताइए योगाचार्य जी, ब्रिजेश जी। आचार्य जी, मेरे साथ में क्या हो रहा था कि जब ये हाथ रगड़वाने वाला आपने विधि करवाई ना, दोनों बार तभी मेरे को दिखा है रंग, और सुबह भी मैंने आज किया था तो इसी प्रकार से दिखा था रंग, हाथ रगड़ के। और जब मैंने ऊपर की तरफ किया और नीचे जब ऐसे सिर के पास में लेकर के आया हूँ, फिर ऐसे लग रहा था कि मस्तक में से नीला रंग निकल करके और आगे है ना एक जगह पर जाकर के सूक्ष्म हो जा रहा था। मतलब यहाँ से अंदर से नीला रंग निकल रहा है और सूक्ष्म होता चला जा रहा था, हल्का हल्का बैंगनी रंग उसमें मिक्स था।